है। सच्चाई जो है, सच्चाई से इसका कोई वास्ता नहीं है। और सबसे पहले मैं आपको एक बार पुनः बता दूं कि इस पेज को आप लोग फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इसी पेज से लाइव आएंगे जितना भी अभी मैं कोयम्बटूर में हूँ, कोयम्बटूर के बाद मैं जाऊंगा त्रिपुर में, त्रिपुर के बाद वो तमाम जगह पे जाएंगे जहां पे ज्यादा से ज्यादा उत्तर भारतीय लोग रहते हैं, हिंदी भाषी लोग रहते हैं। तो अभी जो है मैं आपको देखिए, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। बस सीधा सिग्नल के पास से बोलो कि हमको तनिक बंदल जाना है, सीधे एकदम सीधा पैदल चलाओ। कहाँ पे अना और का तनिक बंदल रोड समझना, तनिक बंदल स्ट्रेट आगे बोलो, हुक्स नीड कर देना। और तनिक बंदल सुनेंगे ना, तनिक बंदल और देखिए, रेलवे कट में आप मैं बिल्कुल ये भी नहीं। रेलवे कट के था और क्या आपको नहीं पता है, स्ट्रेट आगे बढ़ना नहीं, ओवरे रोड पे अन्ना, आप हिंदी जानते? हिंदी नहीं, तमिल। दिलीप से तमिल, हिंदी। ओके, यू नो इंग्लिश? கொஞ்சம் 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 अन्ना, some videos especially very quickly in our North India, நார்த் இந்தியா, such as Bihar, Uttar Pradesh, Jharkhand, Odisha. In videos, some Tamil peoples, Tamil peoples, some Tamil peoples are killing North Indians. It is right or wrong? It is true or false? எல்லாமே பாவம் தான். எல்லா தொழில் எல்லாமே பாவம். வீடியோ, Yeah. I am live லைவ் on my Facebook account, Facebook page. What's your name? அசோக். Ashok. Ashok what? அசோக், Only Ashok? அசோக் குமார் नहीं, Only Ashok. It is your native village? திருநெல்வேலி. Tirunelveli. திருநெல்வேலி. Okay. I am Santosh. அசோக். You love Hindi? ஹிந்தி ஆள் இருந்தா நம்மளுக்கு தொழில் ஜாஸ்தி இருக்கும், இல்லாட்டி தொழில் இல்லை. Okay. You hate North Indians? நார்த் இந்தியன்ஸ்? No. புரியல எனக்கு. நார்த் இந்தியன்ஸ் இதார் கோயம்புத்தூர்ல இருக்கலாமான்னு கேக்குறீங்களா? You hate? இருந்தாதான் தொழில் ஜாஸ்தி இருக்கும், இல்லாட்டி தொழில் கம்மியாயிருது. जैसे ये जो बोल रहे हैं वो हम नहीं समझ पा रहे हैं, जैसे इनका जो भाव जो हम समझ रहे हैं. You like North Indians? என்ன கேக்குறாங்க जी? और सुल्टा ये तमिल वाला है, हाँ. ठीक ना, तमिल वाला है, आपको क्या बात करना என்ன है? கேக்குறாங்க புரியல எனக்கு. और सुल्टा और इन्ना प्रश्न இருக்கா, நீங்க கொஞ்சம் சொல்லுங்க, இங்க என்ன பிரச்சனை இருக்கா இல்லையா, இருக்கானா இல்லையா? இந்த தண்ணீர் பந்தல் பிரச்சனை, திருப்பூர் ஜாஸ்தி பிரச்சனை இருக்கு. திருப்பூர் தண்ணீர் பந்தல் பிரச்சனை இருக்கு. इधर में मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर में कोई प्रॉब्लम नहीं. இங்க எல்லா ஹிந்தி பசங்க ஜாஸ்தி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கு, நிறைய இருக்குது. ஜாஸ்தி இருக்குது. थैंक यू अन्ना, थैंक यू. तो तो ये हमने जैसे और भी हमको ऐसा जगह पे ले चलिए, तो होगा ही. सब ले चलेंगे, जहाँ जहाँ बोलेगा वहाँ ले चलेंगे. जैसे हमको जहाँ पे अपने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के लोग रहते हैं, वहाँ तो अभी अपनी सब ड्यूटी में होगा. 1 बजे बाइक से लेके चलेंगे, जहाँ जहाँ आदमी अपना बिहार के आरा जिला के हैं आदमी, वहाँ ले आके चलेंगे. हाँ, ठीक ना. और जैसे खास करके जहाँ पे, अच्छा वो जो घटना जो था, वो जो शायद गांधीपुरम के आसपास का था, वो गांधीपुरम में नहीं होगा भैया, मैं गांधीपुरम ले चलूंगा. गांधीपुरम में 6 किलोमीटर है, ज्यादा दूर नहीं है. इससे नहीं हुआ है ऐसा. सब गलत बात, सिर्फ बदनाम करने के लिए. बदनाम करने के लिए, समझे ना. ये देख रहे हैं, ये सब अफवाह है, खाली समझो ना. ये अपने बिहार के अरवल जिले के रहने वाले हैं दिलीप बाबू, और इनका
कहना है, जैसे ही एयरपोर्ट पे हम पहुंचे, तो एयरपोर्ट पे हमको पहुंचने से पहले ही पहुंचे हुए थे और इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, और जैसा कि ये घुमा भी रहे हैं, हम घूम भी रहे हैं, कोई भी अभी तो तमिल पुलिस वाले से भी मिले, तो यहाँ तमिलनाडु के पुलिस वाले से मिले और उन्होंने इंग्लिश में बात किया हमसे। हालांकि हमने उनको कहा कि आप हिंदी में बात नहीं कर सकते, तो हंसने लगे, बोले कि थोड़ी सी प्रॉब्लम है उनको, हिंदी समझते तो हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। तो अभी तक जो सिचुएशन, जो खास करके जो वीडियो जो आया है, वीडियो में अभी तक तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ऐसी कोई घटना सच में है। लेकिन यहाँ पे कोयम्बटूर में हम हैं और कोयम्बटूर में ऐसी बातें नहीं लग रही है। बाकी अभी और भी हम तमाम जगह से हम लाइव आएंगे और आप सबको दिखाएंगे जो सच्ची बातें हैं। हालांकि कल एयरपोर्ट पर, दिल्ली एयरपोर्ट पर तेजस्वी भैया से मुलाकात भी हुई और इस संबंध में उनसे बात भी हुई। मैंने उनको बताया भी, भैया तमिलनाडु में जा रहा हूं। उन्होंने कहा भी कि ठीक है। तो अब ये जो र्यूमर जो फैलाया गया है, ये र्यूमर एक साजिश है बीजेपी वालों की तरफ से कि किसी भी तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव को प्रभावित करें और हमेशा एक सॉफ्ट टारगेट हो जाते हैं हमारे गरीब मजदूर भाई, जिनको ये लोग टारगेट करके और अपनी पॉलिटिकल स्टंट चलते हैं, अपनी पॉलिटिकल रोटी सेकते हैं। बाकी हम तमाम ये करेंगे, बाकी जो चीजें हैं मैं तमाम चीज में दिखाऊंगा। और जो भी लोग हैं सब लोग जरा शेयर कर दीजिएगा। महेश बिहारी जी, बिहार सरकार, सन्नी समाजवादी जी, लघु भैया लघु जी, महेश बिहारी पटना कब तक आइएगा? अभी तो लगेगा, अभी 2-3 दिन लगेगा, क्योंकि जब आए हैं तो फिर पूरी तरीके से समझेंगे और सच्चाई दिखा देंगे। लालू कुमार, लवी भैया, लवी टू जी, धर्मेंद्र यादव, मिस्टर धर्मेंद्र यादव बोल रहे हैं भैया हैप्पी होली जी आपको। मनीष यादव, मेरा शेर, मेरा भाई, संतोष भैया की जय हो। अरे जय आप सबकी हो। राधे राधे भैया, से पहुंच गया, डरने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल डरने की बात नहीं है, बिल्कुल डरने की बात नहीं है। आखिर मैंने कहा था कि 7 तारीख को पहुंचेंगे, 7 तारीख को पहुंचा। अभी ये कंपनी के मालिक भी आ रहे हैं। अच्छा, कंपनी के मालिक भी आ रहे हैं, तो कितना देर में आएंगे? 2 मिनट में आएंगे। अच्छा 2 मिनट में, तो ठीक, उनको भी अभी 2 मिनट में कंपनी के मालिक हैं जो यहाँ पे आ रहे हैं, उनसे भी आपको मैं रूबरू कराता हूँ। और लाइव मैं इसीलिए चलाता हूँ कि ताकि ये नहीं लगे कि हाँ, अब इसमें तो एडिट कट पेस्ट तो होगा नहीं, इसमें तो जो भी बातें हैं भैया सामने देख लीजिए आप। रोहित कुमार जी हेलो, लालू कुमार जी, संतोष भैया जिंदाबाद। नहीं, पूरे पब्लिक जिंदाबाद, पब्लिक जिंदाबाद, पब्लिक जिंदाबाद है सब। और कुछ और जैसे बहुत जगह ऐसा भी होगा कि जहां से लाइव नहीं आ पाएंगे, तो वहां पे हम वीडियो हम बना करके उसको रखे रहेंगे और उसको हम पोस्ट कर देंगे। इसी संतोष रेणु वॉइस ऑफ इंडिया, जो हमारा जो फेसबुक पेज है नया वाला, इसी पे हम पोस्ट कर देंगे, आप लोग इसको देख लेंगे। और एक आया था एक दंगाई चाटुकार, जिसको हम कह सकते हैं, हालांकि उस पर बिहार सरकार ने एक्शन भी लिया है और सही किया है। वो आकर के तमिलनाडु, वो चेन्नई रेलवे स्टेशन पे गया और बिहार को अपमानित करने का काम किया, बिहार सरकार को बदनाम करने का काम किया।
क्योंकि एक भाई पूछ रहे हैं लालू कुमार जी, भैया सच्चाई क्या? सच्चाई आप देख रहे हैं हम अभी। अच्छा वो कौन लेटा हुआ है? वो वही का है। सच्चाई अभी तक, अभी जो पहली जो हमारी जो भ्रमण है इसमें तो अब तक हम देख रहे हैं कि वो न्यूज जो है, वो वीडियो जो है वो फेक है, बहुत पहले का वीडियो है और इस तरह की कोई बात नहीं है यहाँ पे। अब तो बाकी त्रिपुर जाना, अभी तमाम जगह जाना बाकी है, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई न्यूज नहीं है कि जिससे डरा जाए या जिससे सहमा जाए। हम तो देख रहे हैं कि इसी के लिए हम तो होली में भी, आज होली का दिन है और होली में भी अपने पूरे परिवार को छोड़ करके हम आप सबों के लिए, सिर्फ आप सबों के लिए, क्योंकि आप सबके वजह से ही आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। आज जो भी कुछ हूँ आप सबकी वजह से हूँ। तो आज मैं होली का त्योहार भी छोड़ करके मैं यहाँ पे हूँ इसी चीज की जानकारी लेने के लिए। और मैं बिल्कुल लाइव इसलिए दिखा देता हूँ ताकि ये संदेह ना हो कि वीडियो कट पेस्ट हुआ है, क्या हुआ है, ताकि सीधा सीधा आप देखेंगे। तो अभी तक जो अभी आने में समय लगेगा ना, ये जो चीजें हैं मैं आपको तब तक ये सब कुछ सही है। एक व्यक्ति जो है यही का है, वो तमिलनाडु का ही एक व्यक्ति है जो वो अपना होली के महीना में मस्त है, होली के दिन में। ये भी एक बड़ा मजेदार ही वीडियो है। इसको भी कहीं ऐसा करके न लोग जोड़ दे कि ये नॉर्थ इंडियन से, ऐसा नहीं है, ये वहीं का है, तमिल का ही है। तो ये अपना मस्त है। ये देखिए, हम बिल्कुल बिल्कुल ही हम रोड पे हैं और बिल्कुल हर लोग से ऐसा नहीं है। अभी तो जस्ट ही आए हैं। आपका सुना? मैं यूपी से हूँ, गोरखपुर देवरिया से। गोरखपुर देवरिया से। ये देखिए गोरखपुर देवरिया से ये राजू चौहान। राजू चौहान। राजू चौहान कहाँ से हैं आप लोग? जमुई जिला से। अरे तो आप ही लोग के लिए हम आए हैं। इधर अब तो लोग, क्या नाम हुआ आपका? अरे यहाँ पे डर है जो वहाँ जमुई में हल्ला है बिहार में कि सब उत्तर प्रदेश सब बिहार वाला को मार रहा है तमिल लोग, सच्चाई है ये? सच्चाई है। हम यही चलते होली छोड़ करके हम यार, अरे वीडियो हटाओ ना, हम यहाँ लग रहा है इसको वीडियो में देखा। अरे वीडियो में देखो, छोड़ना। जैसे सच्चाई है कि मैंने आप लोग को परेशान यहाँ पे किया जा रहा है? नहीं, हम लोग तो घर जा रहे सामान ले लिए। मैंने कोई दिक्कत ना है? नहीं। क्या नाम है आपका? छोटू जी। आपका कहाँ घर हुआ है? परसाखंड। अच्छा लखीसराय। आपका? अच्छा लखीसराय। ये देखिए, ये जो बिहार को बदनाम करने का कुछ लोग कोशिश कर रहा है, यहाँ पे तो सब भाई लोग हमारे, कोई दिक्कत ना है? अच्छा, वो जो वीडियो जो चल रहा है कि जैसे मैंने लोग मार दिया, ये किया, वैसा ना कुछ बात है? वैसे इलाका में भी नहीं हो रहा है, ये इलाका में कुछ नहीं हो रहा है। मैंने तमिल वाले परेशान न कर रहे हैं, बढ़िया से रखते ना है। आप बताइए अब और कैसे, मैंने देखिए क्या छोटू, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो बोला, कोई दिक्कत है तो बोला, कोई दिक्कत है? यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। हाँ,
हकीकत इधर तिरपुर में सुने देखे नहीं, बल्कि वीडियो देख रहे हैं। मैंने जैसे सिर्फ जो वीडियो जो वायरल हो रहा है बस वही बस देख रहे वही हैं, देख रहे हैं। तो उसमें भी तो कोई सच्चाई नहीं हो सकता है। वो तो नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हम लोग गया जिला के हैं। अच्छा, गया जिला से। बजरगंज मेरा घर हुआ। अच्छा, बजीरगंज। अच्छा, तो हम इसीलिए हम खास करके, तो आप जैसे देख रहे हैं हम तमाम चीज लाइव में इसलिए दिखा रहे हैं ताकि ये स्पष्ट हो जाए कि वीडियो कट पेस्ट। आइए ना, आराम से बैठ के लाइव कीजिए, सबसे बात कीजिए बढ़िया से। आइए आइए राजू बाबू बैठिए। कंपनी आज से नहीं, 15 साल से इतना कंपनी। 20 साल से मैं रह रहा हूँ यहाँ पे। 20 साल तो आप बताइए, राजू बाबू 20 साल से यहाँ पे रह रहे हैं और ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से आते हैं, देवरिया से आते हैं। वहाँ पे बहुत छोटा छोटा वीडियो चल रहा है कि तमिल वाले जो लोग हैं हिंदी भाषी पे हमला कर रहे हैं। ये सब अफवाह है। अफवाह है। अफवाह। ये सिर्फ हम लोग कोयम्बतूर में अभी 20 साल से हम हैं, अभी तक हमको कोई सूचना मिल रही है, लेकिन आंखों से कोई नहीं देखा है। मतलब वीडियो पे हम अपना बिजनेस किया है, चारों ओर हमको जाना पड़ता है, चारों तरफ जाना पड़ता है। मैं गाड़ी से जाता हूँ, आता हूँ, हमको कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत, ये जो भी है अफवाह फैला जा रहा है। यहाँ की पुलिस हेल्प लाइन नंबर जारी कर दिया है। अच्छा, ये आप लोगों को अगर हिंदी में बात, जिसको तमिल नहीं आती है वो हिंदी में बात कर सकता है, उसके लिए स्पेशल पुलिस रखा हुआ है। नहीं, हालांकि हालांकि जाकर के त्रिपुर एसपी साहब से भी मिलेंगे। हम त्रिपुर एसपी साहब को जब हम फोन किए तो हिंदी में वो बात नहीं कर पा रहे थे, तो हम जा करके हम मिलेंगे। हालांकि मैंने आप लोग को दिक्कत नहीं है थोड़ा भी नहीं, ये चलते कि आप ही लोग के वजह से हम यहाँ पे हम आए हैं कि सच्चाई है। सच्चाई अब वहाँ जा करके आपको पता चलेगा। यहाँ पे कोई दिक्कत, यहाँ पे कोई दिक्कत। ऑनलाइन चल रहा है, ये जो है ये ऑनलाइन पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तमाम लोग देख रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। हम देखा है, ये नहीं है, कैसे बोल दूंगा, झूठ बोलने से क्या है। प्रशासन यहाँ का ठीक है, हेल्प नंबर जारी कर दिया है, आपको कोई दिक्कत अगर होता है इसको नंबर फोन कीजिए, तुरंत पुलिस पहुंच जाएगी। चलिए, ये उत्तर प्रदेश के देवरिया से राजू चौहान जी हैं और करीब करीब 20 साल से यहाँ पे अपनी कंपनी चल रही है, अपनी कंपनी चला रहे हैं। तो अब तो यहाँ की अगर मैं बात करूं, कोयम्बतूर की अगर बात करूं, तब तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। और ये तमाम जगह पे घूमते भी रहते हैं, ऐसा नहीं। अभी कल ही किया था, परसों किया था, 14-15 बजे से हल्ला हुआ, तब से मैं कहीं भी जा रहा हूँ। हमको तो भाई काम है, कोई सामान अगर लाना है, गांधीपुर में जाना है, चीनीपल्ली में जाना है, कोयलपल्ली में जाना है, कहीं भी जाना है, तो हमको कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ग्रुप में जाने पर मैंने हमला नहीं करता है, अकेले जाने पर हमला। कुछ नहीं, हम तो अकेला घूमता हूँ। घूमिए पूरा राउंड में। कभी 8 बजे, कभी 9 बजे रात को मैं घूमता हूँ। घूमिए पूरा राउंड। कोई सब बात नहीं है, कोई भी सब बात नहीं है, समझे? खाली अफवाह फैलाया जा रहा है, सिर्फ सरकार को बदनाम करना है। कैसे भी जानते हैं यहाँ बीजेपी वाले सोच क्या रहे हैं ना, बीजेपी वाले ये अभी तो इलेक्शन मौका पर है, तो ऐसा करेंगे तो बिहार का यहाँ से भाग के जाएगा, तो कहेगा कि रोजगार नहीं मिला हमको, तो उनको चेंज करो दूसरा के वोट। सिर्फ अफवाह, राजनीतिक अफवाह, जो अब राजनीति हो चाहे कुछ भी हो, उसके विषय हमको मालूम नहीं है, लेकिन ये अफवाह है। चलिए, तो ये मैं आपको बिल्कुल पूरी तरीके से सच्चाई मैंने सुनाया। कुछ छोटे छोटे भाई भी थे, लखीसराय से थे, जमुई से थे, गया से भी थे, ये उत्तर प्रदेश के देवरिया से हैं, अरवल से। तो अभी मैं कोयम्बतूर में हूं। सबसे पहले जितने भी लोग हैं सब लोग शेयर जरूर लगा दीजिएगा, इसको शेयर जरूर लगाइएगा ताकि तमाम लोगों के पास पहुंचे। और जो लोग उत्तर भारत को डरा रहे हैं, सहमा रहे हैं, उन असामाजिक तत्वों तक भी ये वीडियो पहुंचे और उनके गाल में तमाचा के रूप में लगे। क्योंकि जिस प्रकार से वो इस तरह का अफवाह उड़ा करके और गरीब मेरे भाइयों को यहाँ से जो 2 पैसा का रोजी रोटी कमाने के लिए आए थे, उनको घर जाने को मजबूर कर दिए। उन लोगों को ये वीडियो पहुंचे और तब जाकर के एहसास हो
कि हाँ सच्चाई क्या है और सच्चाई पूरे जनमानस को, पूरे उत्तर भारत को पता चले। फिर हम लाइव आएंगे और लगातार इसी पेज पे आएंगे, संतोष रेणु वॉइस ऑफ इंडिया, इसी पेज से हम लाइव आएंगे। ये पेज इसीलिए हम बनाए ही कि ताकि अगर पुराना वाला पेज पे लाइव आता तो उस पेज पे लोग रिपोर्ट मार देता, तो इसलिए। और कमेंट में आप लोग इसको मेंशन भी कीजिएगा, @संतोष रेणु वॉइस, @संतोष रेणु वॉइस जैसे ही लिखिएगा तो ये आपका पेज आ जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ का तो देख लिया आपने, कोयम्बतूर का देख लिया आपने, कुछ और जगह पे, कोयम्बतूर में ही कुछ और जगह पे भी जाएंगे, पुलिस वालों से भी बात करेंगे, उसमें भी आपको लाइव हम आकर के आपको सुना देंगे। जो सच्चाई है मैं आपको सब सुना दूंगा। कुछ ऑटो वाले से भी बात करेंगे, और बिल्कुल मैं यहाँ पे ऑटो से घूम रहा हूँ, यहाँ पे मैं ऑटो से घूम रहा हूँ। ऑटो जो बोलते हैं ना कि 5 रुपया 10 रुपया दे करके, आप देखें भी, हम ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे कोई विशेष व्यवस्था के साथ हम बिल्कुल जैसे हमारे उत्तर भारत से आने वाले जो हमारे माइग्रेंट्स हैं, जो लेबर हैं, जो मजदूर हैं, ठीक उसी प्रकार से मैं घूम रहा हूं। यहां तक कि आप देख रहे हैं, इसको भी हम बैग टांग के घूम रहे हैं। कुछ लोग तो जैसे तमिल वाले हमको बोले भी कि यहाँ पे कुछ काम ढूंढने के लिए आए हैं क्या, हम यहाँ काम ढूंढने के लिए आए, लेकिन हमारा काम थोड़ा सा अलग ढूंढ रहा है। तो चलिए, आप सब इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और इस पेज को फॉलो कीजिएगा, क्योंकि इसी से लगातार हम लाइव आकर के सारी सच्चाई दिखाएंगे और सारी सच्चाई का पर्दा खोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, बाय।